विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म मे धीरे नमो योगेति तत्त्वतां त्वद्वाद्य पुनर्जन्म नेति मामेति सोमर्जोन वितराग करे क्रोधा मनमया मामुपासिता बहो ज्ञान तपसा भूता मदभाव मामता वसुदेव सुतं देवं शान्तनुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए। जाओ। योग विशिष्ट में मैं और मेरा इन दो का त्याग करने की बात आती है। योग विशिष्ट योग विशिष्ट मैं और मेरा और स्वामी जी का मैं तीन का त्याग करने की बात कहता हूँ। मैं मेरा और मेरे लिए, मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं। और दशहरा मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं। और जचाने इसकी अब कि मैं है जो आप है कौन, परमात्मा ही है। मेरे लिए नहीं है, परमात्मा के लिए मेरा नहीं है, परमात्मा का ही है। या मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं मेरे लिए नहीं। एक गोजनी दूसरों को आपे आज एक कोई कोई दूसरों को मैं बोल मेरे को मैं मेरो माना है। मेरी धारणा में आप सबके सब भाग्यशाली है, श्रेष्ठ है जो सत्संग में आते हैं, प्रेम से सत्संग सुनते हैं। वे मनुष्य मामूली नहीं है। भाई हो या बहन हो, बुढ़ा हो जवान हो, बालक हो, चाहे सत्संग में आज सत्संग में जो आ गए हैं ये भाग्यशाली है। ऐसा मेरे को दिखता है। पर तो इतने से संतोष नहीं करना चाहिए। साक्षात भगवान मिले उनसे बात करें। इसलिए आप सच्चे हृदय से तत्परता से भगवान में लग जाओ। रात दिन नाम जप में तत्परता से लग जाओ। खाली समय मत जाने दो। सुख पाए दुख पाए, अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले, सब सह लो।
अभी समय बहुत बढ़िया मिला हो, समय बहुत बढ़िया मिलेगा हो। आवाज से पहली महाराज देख लो, पहली सत्संग की बात मोटो बन चलो महाभारत करे रहा कोई मर्जी लोगे बिंदर में पढ़िया नहीं पहले वाला महाभारत से घरे को राखता नहीं हमारा बाप मंदिर में पको जाऊंगा। अरे मंदिर में बांचने वाला कोई नहीं, मेरे बांची भी ना पहुंचा था करे वैसा ही थाल करे उसे तो बच्चों को बढ़िया तुमने निकल अगर भी कर तो टापर के कोई करो हमारे एक पंडित तय होगा रिश्ता करना जना रुक्मणी मंगल ले आ सके मंगल वे शुभ चीज माना है रुक्मणी मंगल ने जनता भी बिरबाणी गाड़ा में कोई वो सिर कर पड़ गयो गाड्डे पर आपने 30 सवारी भी दे सर पानी लाता तो कोई ला दियो भगत ने करे छेड़ रही के रात पूर में केड़ा के बांधेड़ो है बस एक दिन के यार मैं हिम्मत कर लियो मैंने पहले तो भी लकड़ती हुई करियो भी हैं दिन में बच्चे वो ले हाथ मार ले फोगड़ा तन ले खीपड़ा तन मैं दिन उन्हों गयो घूमने जना मन का कह चुका है रुक्मणी मंगल का पन्न है मन वो कोडो सीखना अंग बड़ा गिला की तो मैं बुरी आ गए करे तो जाने भी ना चाहे की वनी शक्कर पदार्थ है जगमाई सही बात है मिले सबसे जो वेग भाई लाए बातें बहुत बढ़िया मिली है, ऐसी बातें हर एक को मिलती नहीं है। आप में से कोई भी भगवान की कृपा से वंचित नहीं है भाई। भगवान की सब पर कृपा है। भगवान कहते हैं सम मम प्रिय सम मम उपजाए मानसोत्र काल, सब पर मोहि बराबरी दाया। यह बात सुनते ही मन में उत्साह होना चाहिए कि हो भगवान हमें अपना मानते हैं, भगवान की हमारे पर कृपा है। मैं एक बात बताता हूँ, आप सब ध्यान देना। जो सत्संग में आए हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा है। सत्संग की ऐसी मार्मिक बातें मन में आती है, यह भगवान की कृपा से, कृपा की पहचान है। हमारी सामर्थ नहीं है कि ऐसी बातें कह सके, यह भगवान की कृपा से आती है। आप पर, मेरे पर, सब पर भगवान की विशेष कृपा है। पिता माया है मनुष्याना शस्त्र, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध जीव हो कल्याण के लिए यत्न करता है। हम लोग उन हजारों में एक है। जैसे बालक खेलते हैं तो माँ बाप देख देख कर खुश होते हैं, ऐसे हम सत्संग करते हैं। मैं कहता हूँ और आप सुनते हैं, भगवान देख देख कर राजी होते हैं। अंत सुना दी बना नहीं एक दो ही कोई सुने ना हां उनको कोई सुने दो हां मत बोले तो ना एक ही बात आज नहीं बात तो सो किए बार-बार बात सो श्रोता का है सत्संग में अब आवा है काल वांछित क्यों अब सत्संग में रहते समय जैसी सात्विक वृत्ति रहती है, वैसी सात्विक वृत्ति घर जाने पर नहीं रहती। वह वृत्ति सच्चाई कैसे रहे? रामचंद्र का सांगी हो दे हाँ इनमें लिखा है सांगी हो काको जी थे सांगी किन का ठाक हो हाँ ठा देख है बन लिखा है कि सांगी हो है यही सत्संग में सत्संग की समझ आती है नहीं। जग दिन कह दिखे सागी हो, अब तो कह सांगी है बस कह दी सागी हो। अब क्या हुआ वे तुम्हारा डी तो धारडा में तो है और कौन है
जगह फकड़ी जगह वो भी पकड़े रहा की झगड़ता आपकी चलाई। आप ध्यान देकर सुने। हम्म, आपने ऐसी धारणा बना ली है हम्म, कि सत्संग में वृत्ति ठीक रहती है, अन्य समय ठीक नहीं रहती। ये धारणा इसका कारण है। आप समझते हैं कि वैसी वृत्ति मेरे में से धारणा बनी है। हम्म, हम कहते हैं कि धारणा करने से वैसी वृत्ति नहीं रहती। आप यह धारणा छोड़ दे। इसका उपाय है कि घर जाने पर आप साधक से पढ़ो। हम्म, रोजाना घंटा 1.5 घंटा मन लगा 1.5 घंटा मन लगाकर साधक से जीवनी आदि पुस्तकें पढ़ो तो सत्संग हो जाएगा, फिर दृष्टि ठीक हो जाएगी। करके देख सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं पड़ता है तो फिर सत्संग आसन क्यों नहीं पड़ेगा? उस संग असर पड़ता है, सत्संग जरूर पड़ेगा। जैसे कपड़ छान है, जरूर पड़ेगा। जैसे कपड़ छान करने से चूर्ण का बारीक अंश छनकर भीतर चला जाता है और मोटा अंश बाहर रह जाता है, ऐसे सत्संग करने से बारीक जो सार ठोस वस्तु भीतर चली जाती है, वह मिलती नहीं। सत्संग से लाभ जरूर होता है। पार्स केरा गुण क्या? पार्स केरा गुण किसा पलट्या नहीं लो के तो निज पार्स ने के बिचरा बिछो कहा तो निज पार्स को नहीं अरे का वो मनसा अड़ियो को नहीं कोई बिचारा की नहीं है। सत्संग सुन ली, सत्संग में आ गए और सत्संग सुन ली तो भी रंग लागी बिना रही को नहीं। जरा कह काज पार्स नहीं या सत्संग नहीं, या सत्संग कौन थे सुनो जी कोई सुनो जी सत्संग कौन नहीं, यही माना कि भाई मैं सत्संग गया। अब के बात हाँ वो तो बिछो है तो बिछाड़ा आगे तो घोड़ो घोड़ी श्रोता का हमारे स्वरूप में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है तो फिर गुणों के साथ संबंध कैसे हो गया? प्रश्न पूछे है हमारे स्वरूप के माँ न कर्तापन है न भोक्तापन, तो फिर गुणों के साथ संबंध कैसे हो गया? स्वामी जी का आपने संबंध मान लिया इसलिए हो गया। आपने एक शरीर के साथ संबंध मान लिया तो संपूर्ण संसार के साथ संबंध हो गया। इस शरीर के साथ संबंध मान लियो, समझते संसार के साथ है संबंध, क्योंकि संसार की जाति है वो। कारण कि सब एक धातु के है, सब शरीर एक धातु के है। आप संबंध मत मानो तो नहीं होगा। एक आदमी ने अपनी कन्या का संबंध कर दिया, अब वह लड़का दामाद बीमार हो जाए तो वह वहां जाता है। जब संबंध जोड़ लिया तो फिर जाना ही पड़ेगा। जिसे संबंध जोड़ा वहां नहीं जाना पड़ता। सब बीमार पड़े दवाई को जाना पड़े, दूसरा और बीमार करना जाए। हाँ संबंध मान लियो बड़े, ये बात है। संबंध मान लियो राम जी को, ना कह राम जी के साथ संबंध मान लियो, मैं राम जी को राम जी दे लो, ये मान लियो जी। मैं शरीर के साथ मान लियो, संसार के साथ मैं संसार को नहीं, संसार मेरो नहीं। वास्तव में शरीर संसार के साथ आपका संबंध है ही नहीं। अच्छा आपका संबंध कह देना आपकी गिनती है जी रूप पर जानी चाहिए, शरीर पर रखना बात सुनिए न सुनिए जो है रूप पर जानी चाहिए। ठीक है, वास्तव में शरीर संसार के साथ आपका संबंध नहीं है। तो आप शरीर नहीं है या शरीर संसार दोनों लेने ठाकुर जी शरीर मतलब अपन न्यारा। हाँ दोनों लेने बेटे, वास्तव में शरीर संसार के साथ आपका संबंध नहीं है। आप अविनाशी है, अविनाशी है। आप अविनाशी को बच्चों है, अविनाशी है।
आपने माना अहंकार बुद्धात्मा कर्ता मिथि मन्यते। आप क्या करो, अहंकार से मोहित अंतः करने वाला अज्ञान मनुष्य में करता हूँ, ऐसा मान लेते हैं। अहंकार से मोहित जो संसार में पकड़े है वो भी संसार के मोहित हो गयो, तो मोहित हो कह रहे मैं करता हूँ, जानना बोल ऐसा मान लेता है। और नव कंचन क्रमिति युक्तो मन्य तत्व है। भाई गीता कह रही, गीता 5 कह रही है, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ। शरीर में रहता थका मैं कुछ नहीं करता, करता या करता है, करता है ऐसा माने। दोनों जगह मानने की बात आई है। मन क्यों मानते, मन बिया मान लियो, अहंकार मुदात्मा करता मैं मति अणिया मान लिया, अणिया मान लियो, अण मान लियो तो ठीक मान लियो, और वो मान लियो और उल्टे मान लियो। राम 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 जी राम, जय हो जय हो। आगरा कुर्सी तो और पड़ी है अपने ना ना कुर्सी कौन नीचे बैठा, कुर्सी आगरा दादा ठाकर बूढ़ा गया, कुर्सी छोड़ने की कुर्सी बूढ़ा गया हम देख रहे कुर्सी। संसार से संबंध क्या, संसार से संबंध आपने मान्य है, आपने मान्य ना, आपने मान्य है, मान्य है नहीं, आपने मान्य है नहीं, दिख है क्यों दिख है क्यों बस है तो क्यों दिख है अदबाई भी जाती है ना, दिख शिकायत है बोलो अब एक जाती है, एक गति है। संसार के साथ संबंध नहीं है पर आपने मान लिया, भगवान के साथ संबंध है पर आपने माना नहीं। भगवान से आपका संबंध है, नहीं मानो तो भी है, नहीं आज बोल है तो है आजकल तो मानियो को नहीं, नहीं आजकल मान लियो, बोलता ही तो है आई आई मैं सगरे मानने को देख रहे सागे सागे जो छोड़ोगे सागे एक शेकी नहीं कोरे, एक क्षण भी सागे कोरे नहीं, सागे माने दादा ने 1800 क्या आके अच्छे की गान छूटे कोनी दीम से एक ढांचो काटा खातो हाँ हां तो कौन काटे ने होते दे काटे ने नाचो खांचो हाथों से ना काटोगे भाई आप तो उतर दे खांचो जिसको बोला ठीक नहीं है समझ गया बात ठीक नहीं हो, मन नहीं है यारो खांचो के आपको खांचो की कौन करना है, तो आपने भी कह रहे हैं जरूरत कौन है सत की असत की और ना क्यों कर दो बिंगा सारों है एक सारों नहीं जानो तो भी है, आप छोड़ो तो भी छूटेगा नहीं। भगवान जो भगवान को है संबंध है, वो आप छोड़ दोगे तो भी छूटेगा नहीं। भगवान से संबंध होते हुए भी संबंध नहीं छोड़ सकते, और भगवान कौन छोड़ सकता है सके। मानसिक जी कहे काड्यो नहीं बाहर जावे से हमारी घर में बैठे हो, घनश्याम बुलावण कौन जावे, अब बुलावण कौन जाए, घनश्याम घर में है गई थी बुलावण जब नहीं आयो खोजो में आत्मराम है, अब हमारे दाई को नहीं, अब दूसरा दाग होने वाला अब दूसरा दाई को नहीं आवे। हाँ अब क्या बाहर शाम को काई मन करनो भाई आशीर्वाद वो काम है। संतान सब पुग्या ना एक ही बात मत है, पुग्या एक मतलब न पुग्या मत दो, रामदास घड़ी दे एक ही ढूंढे एक ही तोड़े। आप क्या चीज हो, आप भगवान से संबंध स्वीकार कर लो तो अभी बेड़ा पार है। आपको केवल भगवान की हाँ में हाथ मिलानी क्या आज्ञा, तो भगवान कहते मैं वासु जीवों की पिता, तो मेरो अंश है जरा आज मैंने हाँ मैंने हाँ तारो अंश भगवान वंश तारो जी तारो नाच में तारो चौखो बुरो कुटी लोग का हो तारो किसी को हूँ थारे गीता 15 जी राम जी क्यों हाँ ठीक बात है तुम्हारो पर तू ऊपरों क्या थारो भीतर तू है न्यारो ये मत करे फटवाद लगी फटवाद दूसरा बदनाम है कोई बदल जी लगता है। आप कहो हाँ महाराज
आपके घर का खर्चा इतना ही है। हाँ महाराज तो ही खर्चा है। हाँ महाराज आपको आपके घर का खर्चा तो ही लागना। फिर कंजूसी क्यों? कंजूसी क्यों करो? हाँ खाते हाँ अति हाँ ही देनी है। और खर्च फिर कंजूसी क्यों? आप भगवान के हो ही केवल आप स्वीकार कर लो। हाँ महाराज इतना कहने मानने में क्या परिश्रम होता है भाई, क्या खर्चा लगता है? इतनी सस्ती बात है, हरी मिलेगी नहीं। कन्या का विवाह करने में तो खर्चा लगता है, हाँ, पर इसमें एक कौड़ी का भी खर्चा नहीं लगता। श्रोता का आपने कहा कि सत्संग का साधन का सुख लेना नहीं लेना चाहिए क्या? परंतु सुख तो आ ही जाता है महाराज, उससे सुख से छूटने का उपाय क्या है? स्वामी जी का 10 रुपये मिल जाए तो 100 रुपये की इच्छा होती है कि निरुद्ध होती है? तो सत्संग से क्या आपने कहा कि सत्संग का साधन का सुख नहीं लेना चाहिए। आप साधन करो, सत्संग सुनो, और भी सुख मत लो। आनंद में मौज है मारो भाई। तो सुख तो आ ही जाता है, कन्या का सुख तो महाराज आ ही जाता है। उस सुख से छूटने का उपाय क्या है? कि सत्संग में साधन सुख तो आ ही जाता है यहाँ, हाँ? जरा करने को छूटने का उपाय क्या है? छूटने उपाय बताओ तो ना छूटने का उपाय वो है कि बटे सुख मत लो, बटे टिको मत बत्ती में सुख लेने का क्या है? क्या बहुत होगी रहो हाँ। क्या 10 रुपये मिल जाए तो 100 रुपये की इच्छा होती है आगे, और आने का 10 रुपये कमा लिया ठीक है। सुख क्यों लो? और बढ़ो, आगे बढ़ोगे आगे नहीं। 100 रुपये मिल जाए तो 1000 रुपये की इच्छा होती है, अरे 1000 रुपये मिल जाए तो 10,000 रुपये की इच्छा होती है। तो इसमें संतोष होता है क्या? जो लाभ होता है जो लाभ बढ़ता है। संतोष एम थोड़ा छापने में बोल रहा कि सुख मत लो, संतोष मत करो, ये आना चाहिए बेटा। हाँ, सुख मत लो आकवन लगा बेटा, संतोष मत करो। क्यों लाभ बढ़ता है? जीवन प्रति लाभ लोभ दिखाई मार्स लंका कांड। इसी तरह साधन में भी लाभ होने पर लोभ बढ़ना चाहिए कि आगे और मिले। साधन का सुख नहीं लेने का तात्पर्य संतोष की बात हो, एक ही बात है संतोष लेना सुख, कि किसी अवस्था विशेष में संतोष नहीं करना है, अटकना नहीं है। आगे बात साधन का सुख नहीं लेने का तात्पर्य है कि साधन का सुख लेने का तात्पर्य है कि किसी अवस्था विशेष में संतोष नहीं करना है, अटकना नहीं है। संतोष सुख कर्तव्य स्वदारे भोजने घन है। क्या संतोष कते करना चाहिए? जैसी बात बताओ, क्या मैं संतोष करना चाहिए, क्या मैं नहीं करना चाहिए? क्या संतोष त्रिशु कर्तव्य स्वदारे भोजने घने त्रिशु चेवन कर्तव्य स्वाध्याय जपदान्यो। चाणक्य नीति में चाणक्य नीति कह रही है अपनी स्त्री में संतोष करना चाहिए, भोजन में संतोष करना चाहिए, धन में संतोष करना चाहिए। अति काम बोली है ये तो महाराज बात करो बेची था रे आपने पूरा पूरा करके हो मरीज क्यों ना बे पर पेट दुख है पर टिकरी ले टिकरी लेने से एक बार रोड के सामने ऊपर लगाओगी जो की चीज मिल रही नहीं बिक संतोष। हाँ तो उल्टे सब निकाल दियो समय पर तो मिल गया नहीं। कितना की आई है? स्त्री की आई है, भोजन की आई है, तीन भी मारी तीन ही मारी कितना जो मिले है ना जब संतोष करो। इन तीनों में तो संतोष करना चाहिए। नया करना तो क्या कर दे
माले रोड कर दे मुझे ना तो किसा मार तुम छोड़ दे फिर कर दे फिर खड़ा हो गलो हैं दुख पावे रो कर दे दुख पावे दुख बड़ो कर दे अरे तू क्या पास अन्न अन्न मिल गया हमारी सर मान क्या मतलब है गिराट का आ बात आड़ी कर सब सही है अब कह स्वाध्याय हैं स्वाध्याय माँ गीता पाठ करना पढ़ा दिया पढ़ना और जप करना राम 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 और दान देना दान में तीन मत हम संतोष नहीं करना और तीन मत को संतोष तीन करना में संतोष करने और तीन में करना नहीं इन तीनों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए स्वाध्याय जप और दान स्वाध्याय के पढ़नो पाठ पूजा साधना ना ए पढ़ा ने शास्त्र पढ़ गीता पाठ है रामायण पाठ है शास्त्र पढ़नो ठीक है ये मैं तो भाई रोज ना गीता की नहीं तो लिखिए पर नहीं आपको और मिल रहा है पता नहीं कह के यहाँ बैठ इतना के कभी कोई बात साबित है अब क्या बिम प्रारब्ध भोग है तात्पर्य है कि प्रारब्ध के अनुसार जो मिला है स्त्री मिले भोजन मिले धन मिले उसमें संतोष हाँ ठीक बात कल प्रारब्ध मिल गया तो हाँ ठीक बात है इन प्राप्त को नहीं हां और मेरे को संतोष नहीं करोगे तो क्या करोगे हाँ तो हो हमारी एक ही बात है तो क्या करना तो पड़ा दुख पाओगे परंतु नया उद्योग करके आगे उन्नति करने में संतोष मत करो परंतु नया उद्योग है ना करके आगे उन्नति करने में संतोष मत करो आगे प्रयास मत आगे के लिए संतोष मत करो साधन में सत्संग में सुख तो मिलेगा ही पर जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक उसमें संतोष मत करो लग गया रो हाँ साधन रूपी गंगा में चलते चलते जब तक डूब न जाए ये लक्ष्य में पुगो देता है तब तक चलता ही रहे हाँ, भाई मां डूब जो वहाँ डूब जो ना डूब जो बस अरे भगवान डूब जो भाई अब क्या ज्યાં સાત ડૂબી ये ગંગા साधन रूपी गंगा में डूब जो मस्त બી ગંગા માં ડૂબને પાણી વાળી સાત નાળ में तू भी खा जो जा यात्रा करते हुए रास्ते में मील का पत्थर आता है जिसे पता लगता है कि इतने मील आगे और इतने मील आगे रह गए जितने मील आगे उसमें संतोष मत करो तो लक्ष्य तक पहुंच जाओगे संतोष करोगे तो वहीं बैठ जाओगे डबल गेम हो गया आपको खास बात बताइए कि जो परमात्मा की प्राप्ति है वह अपने घर जाना है आ बात है अपना जो जुदो घर है नहीं परमात्मा की प्राप्ति है वो अपनो घर है घर में पुगे नहीं मनरे सालडो है अब तो जोना घर चाल बट गए आनंद और नेट में ये गोठ में नेट में ये गोठ में तक काफी रह में घणी है हाँ तो सही बात है तो बस वो तो काट इसी तो घर में नहीं पड़ी जैसे तो जब तक घर में वो नहीं बोगी जब तक हमने तू फिर मुंडा के निकलिया 3-4 जना मानगढ़ में वो कोला देने तो भाई बात है कौन थियो चोन भरी है चढ़ जे ठगम में पूछनो पड़ियो रो जने को ओई है आपने रिमोट न क्यों गांग ओ गांव की है कोई हो चोनी चढ़ जे जन आपको खास बात बताएं कि जो परमात्मा की प्राप्ति है वह अपने घर जाना है अपने माँ बाप की गोदी में जाना है यह संसार अपना घर नहीं है भाई और अपना देश मन परदेसिया हाँ ब्रह्मानंद जी कहे आय के विदेश माई खरी ना कछु कमाई पीछे पछताए तेरी होवेली खवारियां जागरे मुसाफिर प्यारे रहन गई सारियां वह संसार अपना घर नहीं है परमात्मा प्राप्ति में परिश्रम नहीं है क्या परमात्मा की प्राप्ति में परिश्रम को नहीं मान्यता है तो संसार में रहने में परिश्रम है संसार में तो परिश्रम है पर परमात्मा श्रद्धा के लिए परम विश्राम है पायो परम विश्राम कारण कि जहाँ आप हो वहाँ पूरी की पूरी परमात्मा है इसलिए जाना कहीं नहीं है जहाँ आप है वहीं रहो और शांत हो जाओ आप है वो ठहरो शांत हो जाओ
है मैं शांत जाओ है ना। शांत होना, कुछ नहीं करना, ये परमात्मा प्राप्ति का खास उपाय है। कि शांत होना, कुछ नहीं करना, ये परमात्मा प्राप्ति का खास उपाय है। ये भगवान की कृपा से होगा, अपने उद्योग से नहीं। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, मान सूत्रकांड की बात है। भगवान की कृपा सब पर है, परंतु सत्संग करने वालों पर, साधन में तत्परता से लगे हुए साधकों पर विशेष कृपा है। हाँ बात, भगवान की कृपा तो सब पर है, परंतु साधन करने वाला, भगवान के भजन करने वाले पर विशेष कृपा है। बात को समझो, बाकी समझो कृपा तो करनी। मैं तो सगळे वर्षा बने एक निंदाण करेड़ा पर वर्षा है, खोर लागेड़ा पर वर्षा। वो दान ने किया और दे जोर हाँ ऊपर छतो दे लिया था वो क्या नहीं हाँ अब तो यहाँ तो क्या डगर वहां बढ़ जी वो कृपा लारे खोरे नहीं, मेरे लार रे सके कृपा रुके को नहीं। चुप होना, शांत होना, कुछ नहीं करना, अद्वितीय साधन है। क्या चुप होना, शांत होना, कुछ नहीं करना, वो अद्वितीय साधन है। मान एक साधन है, दो बन, बड़ा भारी साधन है, अंतिम साधन है। यह समाधि से भी ऊंची चीज है, समाधि ऊंची चीज है। समाज जड़ में साधन अंतिम तो बते जी तो बोली जी बोली जड़ में हो तो आप किसी महाराज आप एक सेवी बात है महाराज आप इससे बड़ा बालिक नहीं आप हाँ तो सही बात बताओ, बात तो आई है। बात आई है, चक्कर है। अंतिम साधन है, यह समाधि से भी बिया करना पानी करो कि अगर समझ में आ जाए तो। हाँ आके जी बात आते आ थोड़ी है। समझ में आ जाए तो ठीक होता एक भगवान के शरण होकर चुप हो जाओ, इससे भक्ति, ज्ञान, योग सब मिल जाएगा। एक है माने भगवान के शरण और चुप हो जाओ तो भक्ति, ज्ञान, अरे से सब मिल जाएगा। एक का सादा सब बताओ चुप होने, शांत होने, कुछ न करने के लिए ही जप ध्यान। अब कह चुप होने, शांत होने, कुछ न करने के लिए जप करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, प्रार्थना करनी, स्वाध्याय करनी, सत्संग आदि सब करना है। इसे कुछ न करना समझ में आ जाएगा। जना समझना अब आपने सीधी बात है बता दे कर शनि नहीं समझ बात समझ माजी अपाई में जोर जा परमात्मा करने जरूरत कौन जना बठेरी जी बठेरी जी क्या क्रिया में सब कुछ नहीं है, पर विश्राम में सब कुछ है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है। क्या जहाँ कुछ नहीं है नहीं वहाँ सब कुछ है। वो तो शून्य है, तो हैं? शून्य में है सब कुछ। शून्य करने में तो सब अलग अलग है, पर नए करने में मूर्ख, विद्वान सब बराबर है। नहीं करना अब आप चुप करना में तो शायद एक जाना, लेकिन अब चुप हुआ ना सही बात। पायो परम विश्राम हाँ, शून्य में नहीं बोलना बराबर है, विद्वान सब बराबर है। क्या अलग अलग है, करने में तो सब अलग अलग है, पर नए करने में मूर्ख से मूर्ख, विद्वान से विद्वान सब बराबर है। आज की स्थिति निरंतर परमात्मा में है, करने से ही परमात्मा से दूरी हुई है। करना दूरी करे अपन दूर करना लाग गया, जब मैं यहाँ कर जाऊँ मेरे यहाँ हो जाए, मैं यहाँ कर अहम में बचया जा रहा। भटकते भटकते अपने घर पर आ गए, तो अब क्या करना है। एक बार परम विश्राम की प्राप्ति हो गई तो वह सदा के लिए होगी। बे अरे बात तो सुन लिया गुंडी खुला हो मुर्गी
हम के पानी ना रखे मुझे कम कराएगी वो ये हे नाथ हम तो आपके दिन में इतना बता तो आप खुद नहीं खोल आवाज यार बड़ी रकम तानी बांधने को तो। है जबान तो बंदी है बैठे खुशी भाई अरे बात मैं कहता नहीं सही पे आवे हो पा मठो टियावली इसकी सवली वाह घोड़ी घोड़ी वाली मठो टिया पगाली बाई यानी दे दो खुल जीवा आए तो बात हाँ, तो बूझे क्या अभी गहराई में कोनिया बात तो बात क्या था गहराई से ही नहीं पर बात है मैं सबूत तो कर ही गया सब गहराई रहेगा सब कराएगा हे नाथ हम तो आपके हैं इस भाव से भगवान के चरणों में पड़ जाओ और कुछ भी मत करो एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हितर छात्र तुलसी दास। हाँ पूछा खोल दे का कहता क्या भी भट गए हैं खुले वो बन्ने से खुली एक खास बात मैंने बहुत बार कही है और फिर कहता हूँ बहुत मार्मिक बढ़िया बात है मनुष्य के मन में प्राय यह बात जची हुई है कि हम संसारी आदमी हैं कोई कहे गृहस्थी और परमात्मा की प्राप्ति करनी है हम संसारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति करनी है अब दो मन किया हुआ हम संसारी है कौन मैं परमात्मा को हूँ तो तुझे परमात्मा प्राप्ति मैं तो संसारी हूँ वास्तव में ये बात नहीं भाई है नहीं है परमात्मा की प्राप्ति तो अपने को है हमने जो भूल की है वह मिटानी है संसारी बना नहीं आ भूल मिटानी है परमात्मा में तो हाँ ही हाँ परमात्मा की प्राप्ति करनी है जना भूल है परमात्मा की प्राप्ति है आप संसार का बन गया नहीं बाल लेते हैं हम परमात्मा खास बेटा बेटी है ईश्वर जीवन विनाशी चेतन अमल से सुखराशी मन उत्तरवाद परमात्मा हमारे परम पिता है परंतु भूलकर हमने शरीर संसार को अपना मान लिया आप शरीर को कितना ही अपना मान लो शरीर नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा बात है बताओ देहदारी तो अवतारंगी को रही नहीं देह तो छोड़नी पड़ती आदमी भी जोर दे तो कभी हो रहा है और लारला गिनती की है और गिनती की प्रत्यक्ष में आपका बालकपन नहीं रहा ये ठीक है आगे तो लेकिन आप बालकपन जवानी हुई बाबा किसान के हो आप समझे नहीं जान के तुम रहे प्रत्यक्ष में आपका बालकपन नहीं रहा जवानी नहीं रही तो क्या वृद्ध अवस्था रहेगी रही कोनी और जई कोनी ये खेत न लेर जशी ये खेत न लेर जशी कहता वो तो खेत बीज हाँ शरीर और संसार किसी के साथ कभी रहे नहीं कभी रहते नहीं और कभी रहेंगे नहीं और कभी रह सकते नहीं यहाँ कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है परंतु परमात्मा वे की वे हैं और आप स्वयं भी वे की वे हैं दोनों फर्क कौन आप में परमात्मा विचार करें नित्य रहने वाले परमात्मा और हम हुए यहाँ शरीर संसार हो जाओ नित्य रहने वाले परमात्मा और हम हुए शरीर संसार रहना इन तो ही परमात्मा है जगत में कोई मानना आपने संसार को नहीं मानना है
हर एक भाई बहन कहते हैं ये बात पक्की जम जानी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति नई नहीं है, पुरानी है, केवल भूल मिटानी है, भूल ही मिटानी है। परमात्मा सदा साथ में थे, सदा साथ में है और सदा साथ में रहेंगे, कभी दूर हो सकते नहीं। वे सर्वसमर्थ होते भी हमारे को छोड़ने में असमर्थ है। भगवान आपको छोड़ सका हमारे। परमात्मा के साथ हमारा इतना घनिष्ठ संबंध है कि वे हमारे से दूर हो सकते नहीं और हम उनसे दूर हो सकते नहीं। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना वैसा है क्या जैसे बालक अपनी माँ की गोद में जाए। बालक अपनी माँ की गोद में जा बैठे तो क्या पैसे लगती है, क्या कोई फीस देनी पड़ती है, क्या कुछ नया बनना पड़ता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करना माँ की गोद में जाना है, यह बहुत मार्मिक बढ़िया बात है। अब और बात कब है कि एक बात और है जो मैंने पहले भी कही है, चेताने के लिए उसको फिर कहता हूँ। मैंने चेतो करा कर एक बात और है, एक बात और है जो मैंने पहले भी कही है चेतन के लिए, उसको फिर कहता हूँ। अपने लिए कुछ करना नहीं है। हाँ बात पक्की। क्या माँ की गोद में जाने के लिए बालक को कुछ करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, रुपया इकट्ठा करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है। रोनो पड़े बालक ने आप माँ गोद नहीं ले कुको रोनो पड़े, रोनो आगे साधना बंद करें तो रोनो ही पड़े। ये बेगी कौन कुकनो है माँ ने कुको। सुनो, ये साधना सब है नहीं, सब काम संसार को त्याग करने के लिए है। आप बात में नहीं बोल संसार को त्याग करना बस ठीक है। पहली बात है तो क्या बिल नया बेल में तो कुकनो पड़ती वे लोन वाली डली को मुंडा में था कहीं कोई मिश्री को स्वाद ले सकेंगे। वाह बात है। ऐसे परमात्मा में प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है, केवल उनके जाना है, कुछ करना नहीं है। इसके लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि सब करना है। तो इसलिए रोनो है भाई, केवल उसकी गोदी में जाना है, कुछ करना नहीं है। इसके लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि सब करना है। आप अपने को जितना संसारी मानोगे उतनी ही गलत मान्यता को मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब मोदरी बेग जोर पर आप भूल है ना, ठीक है लिए करना हो। आप अपने को जितना संसारी मानोगे उतनी ही गलत मान्यता को मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परमात्मा के लिए कुछ नहीं करना है, ये गलत मान्यता करिए वो मिटाने के लिए। भूल मिटाने भूल को झूठी बात को तो सही मान लिया और सही बात को छोड़ दिया। इसलिए हर एक भाई बहन को ये बात दृढ़ता से पकड़ लेनी चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अब हम संसार के नहीं है और संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे है। हम भगवान के हैं। शरीर व संसार हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये खास बात आप मान लो तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम हो जाएगी। कठिनता आपकी पैदा करी है, कठिनता है ही नहीं। अब मार्मिक बात और बताओ। एक बहुत मार्मिक बात है, खूब ध्यान देखो सुनो। संसार और शरीर छूटेगा ही, पर छूटने से लाभ नहीं होगा।
चलो पाछो दिनवा मरो शरीर संसार क्यों वो छूटे नहीं टड़ ही वह आप मरिया जुग पड़ ले तो ना छूटे हो काम के सरियो छोटे हो काम से सके अब वो आप छोड़ दोगे हाँ आपका रोना चिंता हलचल है दुख सब मिट जाएगा हमारी बात वो तो जीवन छोटे तो मरिया मुझके छोड़ मैं तो मुझे छूट छोटो के होते जीवन तो मरनो मरिया मुझके हर मार उसको कौन नहीं सबकी काम कौन करना करना कब खेलते से उन्हें छोड़ दियो सही बात है कभी आपने और खिली आत्मा में स्वरूप ने और खिली के तुम्हें हाँ समझ बाजी कि वो तो आत्मा हूँ मैं तो स्वरूप हूँ मैं तो भगवान हूँ ना बस छूट सी ये छूटे बोल खूब ध्यान देकर सुनो एक बहुत मार्मिक बात है खूब ध्यान देकर सुनो संसार और शरीर छूटे का ही पर छूटने से लाभ नहीं होगा आपने और सुना कुछ किताब परंतु आप छोड़ दोगे संसार में आप छोड़ दोगे तो आपका रोना चिंता हलचल दुख सब मिट जाएंगे आनंद हो जाएगा आप जीवन मुक्त हो जाओगे आप बहुत प्रेमी हो जाओगे आप योगी हो जाओगे आप संत महात्मा हो जाओगे भगवान आपको और खास इतना ही विषय नहीं तो आओ ये बात में छोड़ रहे थे भगवान और खास भगवान और कौन सी आप और भगवान की तो और खास इतना आनंद हुई थी बिना और खाई दिया ना छोड़ता पान तोड़ कीजिए ना कौन और कीजिए छोड़ता हूँ आप न और खाए बिना और कीजिए देखो भगवान और खास ही नहीं संत और भगवान हो बात भगवान की कृपा है ही तू जाने सोच नहीं बात एक बात है बात तो तुम्हारे की कृपा भी में है अब वो कैसी है भगवान कहना कौन पड़े की कृपा कर नहीं कहना बड़ा है बड़ा किया बोली भगवान और खास नहीं इसकी सच्ची मिट्टी बोली तो भगवान की आड़ थोड़ी दे आठ खोजे नहीं मन भगवान आठ खोजे नहीं पर आपने ध्यान तो होना चाहिए नहीं कि मैं ओ देखो वो तो चाल रही है परसंगी उन्होंने छुट्टियां था सिंगर में वो उन्होंने सोची मत था क्या बड़ी भगवान करा ना बड़ी मत आप कौन बह गए तो भगवान आता बोला एड़ा काम में मावे बनी भाई के आप ही अपना दुश्मन आप के साथ में कैसे कंट्रोल आप ये अपना फिर लिखिए छोड़ सीखो पकड़ो कौन है संसार में पकड़े पकड़ो स्वयं चेतना आप ही है आप पकड़े दो ने और खेलने से पकड़ो नहीं आप ही छोड़ सी दो छोड़ सी तो आप ही पर और खास गुण है आप ही ओढ़ सी आपने आप यहाँ पर के और क्या बत्ते भगवान को थोड़ी साइड सकता भी के रे इसको एड़ा भी सी गई के बात कर रही ऐसे बंदर को नहीं ऐसे में सूरता है सब तोड़ खींची हुआ ना आपने कहे बिना वो बोल रही कौन आप गुण में गए भगवान तो बोल रही कौन बिना कहे सब में बैठे बोल रहे कहे कि तू है वो तुम डाल दे और लाल के और खा और खेत के गए के एड़ा मुगर लगे बाड़े ये जोड़ के दे ये बोल लाल ले वा के दे बुझे के नाम ब्रिज काटो बात ठीक करो करो ना के रे सी बाड़ बड़े के हाँ चलो बंचो बंच ऐसा की गुंडी खुदा पा सतावीदार है ऐसे की गुंडी खुद जाए ऐसा तो ना छोड़ दियो नहीं सच्ची रख के लिए अभी नहीं बा अरबी नहीं कृपा का अरबी नहीं और खानों का आनंद हो जाएगा आप जीवन मुक्त हो जाओगे संतान शब्द है आप जीवन मुक्त हो जाओगे प्रेमी हो जाओगे योगी हो जाओगे संत महात्मा हो जाओगे संसार शरीर को साथ रख सकते नहीं और छोड़ते हो नहीं तो दुख पाओगे अगर छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे हो जाओगे वो है परमात्मा को कहना और वही है संतान को कहना एक ही बात है ये कहना स्वीकार मान स्वीकार कर ले सी तो दिन बा भी नहीं तो कृपा का वैर भी नहीं आका वैर का और आप मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम बहुत नरसी जी कह ही दिया नहीं और कोई बात तो सच्ची है नहीं बात सच्ची है डट के दौड़ा बात तो सच्ची है साधक को अपने में जो कमी मालूम देती हो
जैसा हमारा पदार्थों के साथ में, क्रियाओं के साथ में, व्यक्तियों के साथ में समझता नहीं है, छूटा नहीं है। आदि तो उसकी इसकी उपेक्षा कर दो। तात्पर्य कि यह कमी कैसे छूटे, ये जल्दी छूट जाए, ऐसी इच्छा मत करो, पर तो उसकी बेपरवाह कर दो। क्यों आयो आपने मुझको नहीं कारण कि वास्तव में यह है नहीं। निगमान पकड़ो बेहतर, पकड़ो ना। उपेक्षा दूसरा रूप है। उपेक्षा एक दूसरे उपेक्षा बहुत बढ़िया। स्वामी ने जरा आदर नहीं करे। मेरे को सिद्धांत पक्का रखो कि अवगुणों की सत्ता है नहीं, अपन दिख है कौन। उनसे द्वेष करने से समझ जुड़ता है, क्यों आवा है और क्यों रहे मेरे में। जैसे भगवान राम वनवास में गए तो जिन राक्षसों ने उनसे द्वेष किया, उनका भी कल्याण हो गया, और जिन्हें राग किया उनका भी कल्याण हो गया। तो जिन्हें न राग किया न द्वेष किया उनका कल्याण नहीं हुआ। वह गीतम गान जोगा को निर्वे जा चौधर मास्टर जी की राग और द्वेष दोनों से समझ जुड़ता है। हाँ ऐसे अवगुणों के साथ में द्वेष करोगे तो जल्दी छूटेगा, द्वेष मत करो, क्योंकि उनके साथ समझ जुड़ा रहेगा। अतः उनकी उपेक्षा कर दो कि मूल में यह है नहीं, यह उपेक्षा कर दो है को न्याय है कौन है। तो आगम तो कहां आयल है, मैं सदा रहना आपना में है कौन कि मूल में यह है नहीं। उपेक्षा करने से वे जल्दी छूट जाएंगे। इस बात को न जानने के कारण बहुत से साधु चेष्टा तो अवगुणों का नाश करने करते हैं, पकड़ी जाएगा हैं? पर होती है अवगुणों की मजबूती। क्यों बाना है मानना क्या? राम राम बेच कितना छूटा करके बात राग और द्वेष से समझ जुड़ता है। एक साथ राग करे, एक साथ द्वेष करे, तो समझ जुड़ता है। हाँ, तो उपेक्षा करते हैं। आप कोई राग अब मैं दो दर्शक दो बात की बात ली। एक तो कह शांग करो, एक कह शुद्ध सात्विक कथा का रसपान करते हुए आदरणीय समान हो। शुद्ध सात्विक कथा का रसपान है गो, देखो तो वही है हृदय कही और गौरी शंकर है। इंद्रार्थे रागद्वेषो स्थितो गीता 333। इंद्रिय इंद्र के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य राग और द्वेष से अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, राग द्वेष है, क्योंकि दोनों ही उसके परमार्थ की मार्ग में बिगड़ डालने में शत्रु है। नाश उसका होता है जो नहीं है, और प्राप्ति उसकी होती है जो है। अतः जो नहीं है उसके नाश की चेष्टा क्यों करे, बुढ़ापी नाश हो जाए। जय मत चेष्टा करेंगे क्यों खोजन ओके क्यों आए उसकी तो उपेक्षा कर दे तो वह अपने आप छूट जाएगा। जितनी उपेक्षा करोगे उतनी जल्दी छूटेगा। कारण है कि वास्तव में उसके साथ हमारा समझ नहीं है। एक कहानी हुआ है, अंधेरे में ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत करी, महाराज ये सूर्य मेरा पिंड नहीं छोड़ता, मेरे को कहीं टिकने नहीं देता। अंधेरा तो ब्रह्मा जी ने सूर्य से पूछा कि तू अंधेरे के साथ क्यों बैठ रहता है भाई, क्यों उसके पीछे पड़ा है? सूर्य ने कहा कि महाराज मैंने कभी अंधेरे को देखा ही के साथ हमारा समझ नहीं है। यही है, यही है। आप खुद सूर्य है, आवाज का रात है, तो सूर्य रात में देखियो आपको देखिए मन में हमारा संबंध भगवान से है, भगवान के हैं, भगवान खुद हमारे हैं। दूसरी एक बात पर आप ध्यान दें कि जो मिलता है और बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता। जो आता है और जाता है वह अपना नहीं होता। जिसका आरंभ होता है अंत होता है वह अपना नहीं होता। जिसको उत्पत्ति होती है विनाश होता है वह अपना नहीं होता। इस बात को याद कर लो, दृढ़ता से मान लो, विचार करता रहो, थोड़ा विचार करता रहो। हाँ भाई, भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तब यह सत्संग मिलता है। सभी भाई बहनों को हृदय से मानना चाहिए
कि भगवान की हमारे पर खूब कृपा है। जो ऐसा सत्संग कीर्तन सुन रहे हैं, ये मनुष्य की ताकत नहीं, भगवान की ताकत है। ऐसा सत्संग कीर्तन सुनो, आप भगवान की ताकत से कृपा से सुन रहे हो। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखाने 3 लोग हैं, और इतने अच्छे काम होते हैं सब भगवान की कृपा से होते हैं भाई। अरे यहाँ कर सुना बहुत तकलीफ बात है। गरीब दो मानना तो ब्याह साड़ा नहीं, गरीब दो मानना है। ये ना पाप मोबाइल चल रहा है। तो भाई बहुत बता रहा प्रकाश ना जान के जाओ जी के बहुत तेज जगह भगवान की तरफ चलने के लिए एक निष्ठा कैसे बनेगी? स्वामी जी का एक निष्ठा आपको करनी पड़ेगी। भगवान के विमुख आप हुए हो, भगवान विमुख नहीं हुए हैं आप, इसलिए सम्मुख होना आपका काम है। संसार के विषयों के सम्मुख जीव हुआ है, इसलिए उसको भगवान के सम्मुख होना है, फिर सब काम भगवान करेंगे। आप सन्मुख हो अत्यंत चक्रिय शोकन हो का सन्मुख हो जीव हो जभी तो जन्म कोटि ना से तभी ये सन्मुख हो या तुम्हारे। अब बधाई बात आ गई महाराज, बात तो आ गई सन्मुख विद्या ना बस जान में बात गोरे तो अब भाई रोकता बनता आप तीन वास्ते करते हो, आप पहले पाप लागू करो, आप बैठा के पाप प्रगति ले गया, प्रगति ऊँटो अगर भगवान के सम्मुख नहीं हो सकते तो भगवान से प्रार्थना करो, नहीं नहीं हो जाता। तो भगवान के लिए हम कभी इधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं, एक रास्ते तो कैसे चलते ऑपरेशन है कॉल करिए तो भगवान के लिए हम कभी इधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं, एक रास्ते कैसे चले। तो इस यह विश्वास रखो कि भगवान की कृपा से होगा। भगवान से हे नाथ प्रार्थना करते रहो और चलते रहो। भगवान कृपा करके शरण ले लेते हैं। जैसे माँ बाप अध्यापक धमका कर, थप्पड़ लगा कर, शासन करके पढ़ाते हैं। एक थोड़ा बड़ा उसका ठगावे है, थप्पड़ लगावे है। या भगवान के किसी का कने कौन साला नहीं, थप्पड़ की पेट से बात थप्पड़ आप उठा कौन पड़े भगवान की जोड़ी ना उतर रहे जना बच्चे थोड़ी क्या तो ये खोटी करी क्या खाली सी बुद्धि है, खाली सी विपरीत बुद्धि है। रावण कहो क्यों अलग है को मावन हां विपरीत बुद्धि है। हांदी कह लेकिन और सुधर से क्यों काला है लोग है शासन करके पढ़ाते हैं। ऐसे भगवान भी धमका कर शासन करके समझ ले लेते हैं। मंसाल में लोग यहाँ आपको विचार रखा है। एक निश्चित बात और है कि भगवान से विमुख होने में हमारी ही बेईमानी है। परंतु सम्मुख होने में भगवान से सहायता मांगो तो वे सहायता करते हैं। आप उनसे बेईमानी करने के लिए सहायता करेंगे। विमुख होने में तो हमारा हाथ है, पर सम्मुख होने में भगवान का हाथ है। देश का प्रार्थना करें। जैसे कोई आदमी सरकारी खजाने में रुपया जमा करना चाहता है तो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, और चोरी करना चाहता है तो सहायता नहीं मिलती। आप व्यक्ति ठीक है अपनी मर्जी से होते हैं और ठीक भगवान की मर्जी देते हैं। इसका नाम है कृपा, इनका कृपा। तो भगवान के सम्मुख होने का अर्थ क्या? समझ ये बताओ कि आपके मन में संसार मुख्य है या भगवान मुख्य है? आप बताओ, सरकार सही बात बताओ। क्या भगवान के सम्मुख होना तभी माना जाएगा तो संसार के सुख तथा दुख का असर कम पड़े और भगवान का भजन छोड़ने का दुख ज़्यादा होता है। ताकि जीवन में भगवान की मुख्यता हो जाए और संसार की मुख्यता न रहे और सन्मुख होना है। परमार्थ की उन्नति तो आपकी उन्नति है, पर संसार की उन्नति आपकी उन्नति नहीं है।
संसारिक पदार्थ रुपये मान सत्कार आदि जितने ज्यादा होंगे उतना ही पतन होगा। संसारिक पदार्थ करने ज्यादा उसी, रुपये ज्यादा उसी, मान सत्कार ज्यादा उसी, आदि जितने ज्यादा होंगे उतना ही पतन होगा। आपके भीतर जितना जितना भगवान का आदर होगा उतना उतना संसार का आदर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि संसार पर है और भगवान सत्य है। संसार पराया है और भगवान अपने हैं। आप भगवान के अंश है और संसार प्रकृति का अंश है। आपके भीतर जितना संसार का आदर है उतना ही भगवान का अनादर है। संसारिक पदार्थों के नाश से हमारा नुकसान नहीं है, तो भगवान को बोलने से हमारा नुकसान है। रुपयों के नुकसान से हमारा क्या नुकसान हुआ? लाखों करोड़ों अरबों रुपये पास में हो और आज मर जाए तो एक कौड़ी साथ नहीं है, तो भगवान का किया हुआ भजन एक कौड़ी पीछा रहेगा। वही तो आपने गीता भवन के माने महात्मा मरे हो जना जयदास जी के बोले आज करोड़ पे लखपति मर गए हो महाराज। लखपति को सुने बाबू जी अगर मर गया तो वो ही रोज का लाख नाम है लखपति वो ही हो। ए लाख रुपये आज में जब हम काम का कोई नहीं लाख है ना रोज करने सारे भी है लखपति वो हो गए। जन्म लेने पर आप क्या साथ लाए थे और मरने पर क्या साथ ले जाएंगे, इन दो बातों पर आप स्वयं विचार करो। हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कृष्ण शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं कृष्ण शरणं हरि शरणं आलो कृष्ण की शरणं शरणं कृपालो कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं मेरे नाथ आप अपने सुधामयी पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने के सामर्थ्य प्रदान करें। एक करुणा सागर आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। राम 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 राम।